बोलो शिव परिवार की जय। मित्रों, आज मैं आप सभी को हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल अवस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतना समय तुमने अन्न न खाकर, पेड़ों के सूखे पत्ते खाकर व्यतीत किया था। माघ की भयानक ठंडी में तुमने निरंतर जल में रहकर तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने शरीर को तपाया। सावन माह की मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तपस्या में लीन रही। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी हुए। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के दुख को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने दिल से उनका अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे दुख ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वह बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की सुकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उन्हें तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह के संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस दुख का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन भर उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घंघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाएं। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि भोलेनाथ अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह कराने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुँह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर गुफा में मेरी आराधना में लीन रही। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए।
तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातःकाल होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र, बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या के उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतरी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह कराने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इस शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात उन्होंने विधि विधान पूर्वक हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्र पक्ष की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनवांछित फल देता हूँ और सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। जो भी इस व्रत को करें और इस कथा को कहें व सुने, उन सब की मनोकामना भोलेनाथ अवश्य पूरी करें। हर हर महादेव।